राजनीतिक रंग देकर से तूल दिया जा रहा है? नहीं, मोहन भागवत जी को जो आज पता चलता है कि 11 तारीख को पता चला, उस देश के जनता ने उनको 4 तारीख को ये बता दिया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में से उत्तर प्रदेश में हार हुई है, जिस तरह उनका अमेठी में हार हुई है, जिस तरह वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्जिन कम हुआ है, मतलब जो व्यक्ति 4.5-5 लाख से चुन के आता था वो 1.5 लाख पे आ गया। तो ये सब इशारा है कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट किया है, उनके विचारधारा को रिजेक्ट किया है। मोहन भागवत जी सही कह रहे, उन्होंने ये कहा कि आप कर्तव्य करना चाहिए, मगर कर्तव्य में लिप्त नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि इन्होंने एक इशारा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किया है। और आप सही कह रहे, कुछ दिन पहले अहंकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने चुनाव के बीच में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत बयान है, बिकॉज आरएसएस, जैसे एक पत्रकार ने कहा कि एक सांस्कृतिक संस्था है, इनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह मजदूरों का आप देखिए, उनका जो स्टूडेंट्स का देखिए, एबीवीपी है। तो ये बात कहीं पे छुपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का। तो नेचुरली आपको याद करा देता हूं, 2014 से 19 के बीच में सभी कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के उन फाइल लेकर दिल्ली में आते थे और संघ के कुछ एग्जीक्यूटिव के सामने रखते थे कि हमने ये काम किया है और ये काम आगे हम करने वाले। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जाते थे आरएसएस के पास ये अपना ब्यूरो लेके, रिपोर्ट लेकर। मगर हमने देखा कि 2019 के बाद जब से ही भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट आ गए, उसके बाद इन्होंने आरएसएस को इग्नोर कर दिया। शेट्टी जी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों संस्थाओं के बीच दूरियां बढ़ी हैं, आरएसएस और बीजेपी के बीच। ये सवाल लेकर मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं।